लोगों की वजह से आपको ये सवाल सुनने को मिला कि आप पैसों से लोगों को खरीद रहे हैं? जनता पार्टी को रीजनल पार्टियों ने बड़ा बेदर्दी से बदनाम किया। कॉन्फिडेंट हूँ इस पे कि मैं ही जीत जाऊंगा। आदाब, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोफी यूसुफ, जो कि बीजेपी के टिकट पे बिजबियारा का चुनाव लड़ रहे हैं। सोफी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोफी साहब, आप इससे पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। इस जी। बारी के जो आपके अपोनेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस असेंबली इलेक्शन में? देखिए, आज के इलेक्शन में उनको स्ट्रांग में नहीं मानता हूँ, और आज के इलेक्शन में जो मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं 110% श्योर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल बिजबियारा से खिलेगा। जैसे पिछले एक महीने की कंपेनिंग जो है, रात भर दिन भर पूरा हम कंपेनिंग करते रहे, और हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेकबाल हुआ मुझे। वो इसलिए कि मैं 25 साल से यहाँ के लोगों की खिदमत में बिल्कुल एक ही टांग पे खड़ा रहा हूँ। और जो जो मेरे पास आया, मैंने एनसी वाला आया मेरे पास, कांग्रेस वाला आया, पीडीपी, मैंने उनसे नहीं पूछा आप किस पार्टी से हैं। जो मेरे हाथ में था, जो मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों की सेवा कर दी। और उसके साथ साथ जो 2014 में यहाँ मोदी जी की सरकार आई, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को रीजनल पार्टियों ने बड़ा बेदर्दी से बदनाम किया था। ये मुसलमानों की दुश्मन है, ये मुसलमानों को काट खाएगी। और फिर जब मोदी जी आए, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास चला के जम्मू कश्मीर में 100, पूरे देश में 151 योजनाएं जो लॉन्च हुई, उसमें जम्मू कश्मीर वासियों ने भी फायदा उठाया। उस योजना में ये नहीं लिखा था ये रामलाल के लिए है, सनाउल्लाह के लिए नहीं है। वो योजनाएं सबके लिए थी, और सबको उसका लाभ मिला है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे अगर कहीं पे आप जाते, हड़ताल रहते थे, कैलेंडर हुआ निकलते थे, एक महीने में 20 दिन का हड़ताल हुआ करता। वही मैं कह रहा था आपको कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत ज़्यादा सता रहे थे। और उसका जो एक तरफ से मैं आपको मान के चलूं कि जंजीरें जो जम्मू कश्मीर के अवाम को जकड़ी हुई थी, वो जंजीरें भी काट दी मोदी जी ने। 35 साल में शुरुआत एनसी और कांग्रेस ने की। यहाँ 40,000 नौजवान कबरपोश हुए, और उसके साथ साथ यहाँ कैलेंडर हुआ निकलते थे, क्रैक डाउन्स होते थे, पैलेट लाया गया, अपसपा लाया गया, और यहाँ नौजवानों को जेलों में भर दिया गया, नौजवानों के हाथ में पत्थर दिए, नौजवानों के हाथ में गन दिए। हमारे मुसलमान नौजवान को सनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करता था शक्ल पे, चेहरे पे, और उसको शक के बिना पे वो सनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद किया जाता था, दाढ़ी काटते थे उसको। तो मुझे लगता है कि 2014 में लोगों में एक बहुत बदलाव देखने को मिला, और लोगों को जितनी भी राहत मिली पिछले 70 साल से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सियासत चलाई, पीडीपी भी यहाँ 40। सोफी साहब, अब अपने पार्टी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी है उन्होंने ये कहा था कि हम 99 सीट से लड़ेंगे, लेकिन वादी कश्मीर में वो सिर्फ कुछ ही सीटों से लड़े। इसकी कॉन्फिडेंट हूँ इस पे कि मैं ही जीत जाऊंगा बिजबियाड़ा से। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिजबियाड़ा के लोगों को दिया कुछ। 2014 से हमने, अगर मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है 2-3 घंटे लगेंगे। जो हमने यहाँ पे लोगों को दिया, वो कोई घर नहीं है जिनको फ़ायदा नहीं मिला है। चाहे वो हम गोल्डन कार्ड की बात करें, श्रम कार्ड की बात करें, लाडली बेटी की बात करें, राशन फ्री की बात करें, कोविड में वैक्सीन फ्री की बात करें, यहाँ रोड कनेक्टिविटी, यहाँ मैगडमाइज रोड, और सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो अमन। तो उसके बावजूद भी कश्मीर से सिर्फ कम सीट्स के लिए आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे कुछ और भी साथी होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 240 सीटें हमारी आई है, हमारे अलायंस पार्टनर भी पूरे देश में हैं,
और जो नरेंद्र मोदी उनको अपने साथ चलाता है। यहाँ भी कुछ इंडिपेंडेंट लोग ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट लड़ते होंगे, हो सकता है वो हमारे साथ फिर जो नेशनलवादी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरा, जहाँ जहाँ हमारा किला मजबूत था तो पार्टी ने ये फैसला लिया, हमारा किला जहाँ मजबूत है वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ अभी मजबूत नहीं है वहाँ नहीं लड़ेंगे। बट हमारा नारा जो है 50 पार वो होके रहेगा, बीजेपी का सीएम बनेगा। बीजेपी अपने बलबूते पे किसी की लाठी के सहारे से सरकार नहीं बनाएगी। सोफी साहब, जो बीजेपी का कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खौफ है कि क्या पता ये जो हमारे मेन मसले थे वो अभी भी सॉल्व नहीं होंगे, तो आप वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे लगती है, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आप मेंटेन करेंगे लोगों के बीच में? देखिए, कोई मेन मसले नहीं है, मसले जो भी थे वो खत्म हो गए। यहाँ आतंकवाद था, मिलिटेंसी थी, वो खत्म हो गई। यहाँ संगवाज थे, जिनको पैसे बेचारों को दे रहे थे 500,000 रुपया, तो पत्थर मरवाते थे। आज हमारा नौजवान जो है जाग चुका है। आज हमारा नौजवान खेल कूद में मुलविस हो गया है। आज हमारा नौजवान उड़ान के तहत, उसके अलावा भी लोकल कंसर्न्स है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उसके लिए आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है? आप बिजबिहारा डेवलपमेंट को कैसे, क्या कुछ आपके स्टेप्स है उसके लिए? देखिए, हेल्थ के लिए तो हमने ही सब कुछ किया है। यहाँ 7 मेडिकल कॉलेजेस हमने खोले, एम्स हमने खोला यहाँ औंतीपोरा में। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो आपने सवाल किया, मैंने एक अपने मैनिफेस्टो में लोगों को दिया है सब कुछ, कि जो मेरा यहाँ पे बिजबिहारा में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं बिजबिहारा में ज़रूर करूँगा। उसमें एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं जीत जाऊँगा, मैं अपने मैनिफेस्टो पे कायम रहूँगा और अपना मैनिफेस्टो जो है वो पूरा करके दे दूँगा अपने बिजबिहारा के लोगों को। उसके अलावा भी देश में हमारा मैनिफेस्टो अलग बन गया, उस मैनिफेस्टो के ऊपर भी हम काम करेंगे। हमने यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन को 1,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें हम उनको 3,000 रुपये कर रहे हैं। किसान को हम हर 3 महीने के बाद 2-2। तो यहाँ का नौजवान आज खेलकूद में बिल्कुल अपने आप को पूरा दिन, कोई ड्रग्स नहीं कर रहा है, कोई पत्थर नहीं उठा रहा है। उसके साथ साथ उड़ान में हमने बहुत सारे नौजवानों को रोजगार दिया, स्किल इंडिया में हमने दे दिया, मुद्रा बैंक के तहत हमने सोफी साहब, आप हमारे माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक अपील करना चाहूँगा कि आज जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव अपनी तरक्की के लिए, बदलाव अपने डेवलपमेंट के लिए, बदलाव अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए। वो एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी हमारे देश में रहेगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और हमने 76,000 करोड़ रुपया जो अभी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए, 76,000 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जिसमें हमने 5 लाख यूथ को, चाहे वो हमारी बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनको रोजगार देना है प्राइवेट सेक्टर में। और उसके साथ साथ यहाँ फौज में रिक्रूटमेंट, पुलिस में, आर्मी में, तो वो हम ही कर सकते हैं। लोग आज जान चुके हैं, लोगों को आज पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ दिया है। आज लोग हमें वोट करने जा रहे हैं और आज लोग जो है हमें एक बार फिर सोफी यूसुफ को नौकर बनाने के लिए वो वोट दे रहे हैं। सोफी साहब, कभी आपको लोगों की वजह से आपको ये सवाल सुनने को मिला कि आप पैसों से लोगों को खरीद रहे हैं? तो देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। मोदी जी अगर कोई भी योजना लॉन्च कर रहा है वो हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। बट 70 साल जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया, 40 साल पीडीपी खानदानी राज जिन्होंने, एनसी पीडीपी ने किया, उन्होंने हमें गोलियों और बंदूकों के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने हमें पत्थरों के सिवा कुछ नहीं दिया। आज अगर लोगों को यहाँ पे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अमन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ाया। G20 की बैठक श्रीनगर डल लेक में होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जम्मू कश्मीर जो है 60% टूरिस्ट पे डिपेंड है। और आज हमारा दुकानदार, होटल वाला, टैक्सी वाला, घोड़ेवान,
जो भी कोई है, जो कोई किसी रिजॉर्ट पे है, हमारा होटल वाला, सारे लोग पैसा कमाते हैं और खुश असलूबी से सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत